नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। शनिवार को सूबे में कोरोना के 53,605 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि सूबे में अब तक 43,47,592 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं 82,266 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में रिकवरी रेट 86.03% है। कोरोना से जान गंवाने वालों के आंकड़ों ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। शनिवार को कोरोना के चलते 864 मरीजों की जान चली गई। सूबे में कोरोना मृत्यु दर 1.49% है। मौजूदा समय में 37,50,502 लोग होम क्वारंटीन हैं, जबकि 28,453 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। तो कोरोना संक्रमण छोटे बच्चों में भी तेजी से फैल रहा है। 10 साल तक के बच्चों में भी ये वायरस देखा जा रहा है। प्रशासन ने छोटे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए टास्क फोर्स की बैठक ली है, जिसमें छोटे बच्चे के लिए लगाए जाने वाले वेंटिलेटर पर चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। संक्रमण अभी बच्चों में भी दिख रहा है। 10 साल और उसके ऊपर के बच्चों में भी काफ़ी दिख रहा है। इसलिए हम पीडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, उसके लिए भी हमने एक खास टास्क फोर्स हम उसका एक नॉमिनेशन कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ द जो पीडियाट्रिशियंस हैं महाराष्ट्र के, वो टास्क फोर्स में लिए जाएंगे। बच्चों के लिए अलग तरीके से वेंटिलेटर्स रहते हैं, उनके बेड्स अलग रहते हैं, तो उसकी भी एक व्यवस्था करने का या प्रबंध करने का काम हम नियोजन उसका कर रहे हैं। ये टास्क फोर्स पीडियाट्रिक्स टास्क फोर्स जो है वो इसमें सलाह राज्य शासन को देगा। वहीं नई मुंबई में सिडको की ओर से राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बाला साहब ठाकरे का नाम देने की बात कही गई है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों के लिए लोक नेता ने काफ़ी काम किया है और उन्हीं के नाम पर यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए। ऐसी मांग स्थानीय लोगों ने की है। बता दें कि ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी स्थानीय लोगों ने दी है। वहीं सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण विधायक दीपक केसरकर ने जनता कर्फ्यू की मांग की थी। ये मांग देखकर सिंधुदुर्ग जिला प्रशासन ने 6 मई से 15 मई तक जनता कर्फ्यू लगा दिया है। और इस जनता कर्फ्यू को आज पहले ही दिन 100% नतीजा भी मिला। बता दें कि जिले में लगातार कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं। ये चेन ब्रेक करने के लिए राज्य के पूर्व राज्य मंत्री और सावंतवाड़ी विधानसभा के विधायक दीपक केसरकर में अपने नेतृत्व में निजी प्रशासन, नगर पंचायत प्रशासन और व्यापार संगठन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर ये जानकारी दी है। तो जिला प्रशासन के बार बार आह्वान करने के बावजूद भी जिले में लोगों की आवाजाही चल रही है, जिसके कारण कोरोना संक्रमण का फैलाव भी तेजी से हो रहा है। संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है और इसी वजह से भीड़ वाले स्थानों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस बार का लॉकडाउन जिलावासियों के लिए ही नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले प्रशासन के लिए भी चुनौती से भरा हुआ साबित होगा, क्योंकि सब्जी और किराने की दुकानों से सिर्फ होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है। इन दुकानों में भूल से भी कोई ग्राहक अगर पाया गया तो दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह चेतावनी भी जिला प्रशासन ने दी है। अकोला जिले की कोविड की बढ़ती संख्या ध्यान में रखते हुए और जो एकदम ज़्यादा डेथ अपने यहाँ अकोला में हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोक प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद ये जो आने वाला वीक है, जो 9 तारीख रात को 12 बजे से 15 तारीख रात को 12 बजे तक 6 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन का निर्णय यहाँ अकोला ज़िले में लिया गया है। इसमें
सारी किराना शॉप्स और सब्जी बाज़ार भी बंद रहेंगे, सारी गवर्नमेंट के ऑफिसेस भी बंद रहेंगे। उसमें सिर्फ महानगर पालिका, नगर पालिका, महसूल, पुलिस, ये सारे डिपार्टमेंट जो कोविड से संबंधित है वही सब डिपार्टमेंट चालू रहेंगे। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स बंद किए जाने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भोकरदन तहसील के राजूर में कोविड सेंटर का दौरा किया और मरीजों का हालचाल जाना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन केंद्र सरकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि राज्य को जितनी वैक्सीन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगे 42 दिन हो गए हैं। वैक्सीन की कमी की वजह से उन्हें वैक्सीन नहीं लग पा रही है। में 45 इयर्स के आगे का वैक्सीनेशन पूरा केंद्र सरकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, लेकिन उसमें हमें जितनी बड़ी तादाद में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसीलिए आज सबसे अहम मुद्दा तो ये बना है कि जिनको कोवैक्सीन पहले दिया है और ऐसे 5.5 लाख लोग हैं कि जिनको सेकेंड डोज कोवैक्सीन का नहीं मिल रहा है, और वो आज मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको पहला डोज लेके अभी 42 दिन के ऊपर हुए हैं। तो हमारी तो ये मांग रहेगी कि जल्द से जल्द ये कोवैक्सीन जो जिम्मेदारी केंद्र शासन की है वो देनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और तो कोरोना संक्रमण ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। कोरोना की मार से आम से खास सभी को डरा दिया है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसी बीच कुछ ऐसी संस्था भी है जो लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। औरंगाबाद की सोशल वर्कर पिया डुघेरकर आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रही हैं। औरंगाबाद शहर के नज़दीक भीमवाड़ी बस्ती में गरीब ज़रूरतमंदों को गेहूं और चावल हर घर में बांटा जा रहा है। इसके साथ ही मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। मैंने आज औरंगाबाद का भीमनगर जो एरिया बहुत स्लम एरिया है, मुकुंदवाड़ी, वहाँ पे लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं है। जो लोग जब से लॉकडाउन लगा हुआ है यानी उनकी बहुत हालत ख़राब है, उन लोगों को मैंने आज गेहूँ, चावल और मास्क का ये किया। वहीं धुले जिले के स्थानीय आपराधिक जांच विभाग ने अस्पताल में इस्तेमाल होने के बाद कचरे का निपटारा करने वाले एक ट्रक में अवैध शराब परिवहन करने की एक साजिश का भंडाफोड़ किया है। साकरी तहसील में पिंपलनेर रोड पर एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी में अस्पताल में इस्तेमाल की गई कचरे के आड़ में 19 लाख रुपए की विदेशी शराब का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी बुधवंत ने कहा कि मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है। मिलने के बाद हमारी एलसीबी की टीम पिंपलनेर पुलिस स्टेशन के तहत सटाना रोड पे ट्रैप लगाया। एक ट्रक सस्पेक्टेड ट्रक ताबे में ले लिए, उसका ड्राइवर और क्लीनर। गाड़ी चेक करने के बाद उसमें कम से कम 19 लाख का दारू और बियर का माल मिला है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम चालू है। वहीं रायगढ़ जिले में 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया है। हालांकि अलीबाग सहित महाड़ जिले के नागरिकों को समय की कमी के चलते टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने में कठिनाइयां आ रही हैं, जिसके चलते कई लोग टीकाकरण से वंचित भी हैं। नागरिकों में टीकाकरण के ऑनलाइन पंजीकरण की मांग अब बढ़ रही है और शाम 7 बजे से कई लोग टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा रहे हैं, फिर भी पंजीकरण नहीं हो पा रहा है और इसी के चलते नागरिकों में गुस्सा है। साथ ही नागरिकों की मांग है कि पंजीकरण वेबसाइट को सरकार की ओर से तय समय के अंदर लॉन्च किया जाना चाहिए और पंजीकरण के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिए। निलंगा तहसील के कृषि उत्पन्न बाजार समिति की ओर से निलंगा के सब डिवीजन अस्पताल में जो भी असुविधाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए बाजार समिति के चेयरमैन अशोक पाटिल निलंगेकर ने कोरोना महामारी को देखते हुए 3 लाख रुपये मदद करने का निर्णय लिया है। बता दें कि 30 बेड में लगने वाली ऑक्सीजन भी चेयरमैन की ओर से दी जाएगी। महामारी कोरोना की चालू है, इसके सिलसिले में हम सभी व्यापारी मार्केट कमेटी के हमारे आदरणीय चेयरमैन अशोक पाटिल निलंगेकर साहब, हमारे एपीएमसी के सेक्रेटरी संतोष जी पाटिल, हम सभी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मुआयना किया। वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ
कि एक 35 बेड का जो वार्ड है वो वार्ड में सेंट्रल पाइपलाइन नहीं है, और वो सेंट्रल पाइपलाइन नहीं रहने की वजह से वहाँ पे पेशेंट को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने तुरंत आदरणीय तहसीलदार, वैद्य अधीक्षक सौंदर्य साहब, इनसे बातचीत करके चर्चा की और हमने मार्केट कमेटी और व्यापारी की संगठन की तरफ से वो ऑक्सीजन पाइपलाइन, सेंट्रल पाइपलाइन का काम चालू किया। महामारी कोरोना की चालू है। वहीं रायगढ़ जिले में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए सामाजिक संगठन भी मदद के लिए आगे आए हैं। रायगढ़ जिले के शिक्षक एक साथ आए और रायगढ़ जिले के 20 स्थानों पर कोविड केंद्र और ग्रामीण अस्पतालों में पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, पंखे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीमीटर, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड्स दी गई। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के अध्यक्ष राजेश सुर्वे ने कहा कि कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए ये मदद दी गई है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। नमस्कार, हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे। इस विकट घड़ी में कृपया आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और कुछ समय के लिए सार्वजनिक रूप से मिलने से बचें, क्योंकि आप हमारे भारत की अमूल्य धरोहर हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हर एक मित्र, भाई बहन और उसका परिवार स्वस्थ रहे। अतः आप जहां हो, जैसे हो, वहां वैसे ही खुश रहें। इस कठिन दौर में रिनाउंड ग्रुप आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गढ़चिरौली जिले के चांबोरशी तहसील में आने वाले मार्कड़ा कंसोबा वन विभाग ने जंगली जानवरों का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जंगली जानवर का शिकार करने की जानकारी मिलने के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी सुमित निर्मल के मार्गदर्शन में छापा मारा गया। जंगली जानवर का शिकार कर उसको बेचा जा रहा था। इस मामले में 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट कोठडी में भेज दिया गया है। वन परिक्षेत्र के कोनसरी उप क्षेत्र के कोनसरी नियत क्षेत्र में जंगली सुअर की शिकार करके उसको खाने और बेचने के लिए कुछ लोग लेकर जा रहे थे, ऐसी गोपनीय वार्ता हमारे वहाँ के प्रभारी जो क्षेत्र सहायक है SR खापरे और वहाँ के नियत वन रक्षक RV दंडीवार इनको मिली। उसके बाद उन्होंने फौरन मुझे इसकी खबर दी। तो उसके बाद हमारे वहाँ के जो प्रभारी क्षेत्र सहायक और नियत वन रक्षक उन्होंने जाके गोपनीय वार्ता के अनुसार उन 2 लोगों को जो प्लैटिना बजाज कंपनी की प्लैटिना मोटरसाइकिल पे मृत जंगली सुअर को लेकर जा रहे थे। वहीं जालना में बीजेपी विधायक बबन राव लोणीकर ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा प्रदेश सरकार के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में सही ढंग से पेश नहीं कर पाए।
राज्य सरकार के वकीलों के पास आरक्षण को लेकर पूरी जानकारी नहीं थी। कोर्ट में मराठा आरक्षण की याचिका थी। महाराष्ट्र की सरकार और सरकार के वकील मराठा समाज की बाजू सुप्रीम कोर्ट में रखने में नाकाम हो गए। मागास वर्ग आयोग का रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट का एक एक पन्ना महत्वपूर्ण था। उसका अभ्यास करना और कानूनन मुद्दे निकालकर कोर्ट में रखना, लेकिन यह हुआ नहीं। आयोग के 4000 पन्ने गायब हो गए। ये पन्ने गायब हो गए या सरकार ने गायब कर दिए। इसकी जांच होनी चाहिए। मराठा समाज को न्याय मिलना चाहिए। वहीं रायगढ़ के सुधागढ़ में जनजातीय घाटियों में सुदूर पर्वतीय घाटियों में रहने वाले आदिवासी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इलाके में नदियों, झीलों और जलाशयों का पानी भी सूखने की कगार पर है, जिससे इलाके में पानी की कमी होने लगी है। 4 वाजता गेला होता। वहीं पालघर जिले के बोईसर तारापुर MIDC में स्थित तुंगा अस्पताल के मैनेजर संतोष शेट्टी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कोविड मरीज को डिस्चार्ज देने के बाद बिल को लेकर हुई बहस पर बीजेपी नेता प्रशांत संखे ने अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के सामने मैनेजर शेट्टी के साथ जमकर मारपीट की। वहीं इस घटना के बाद हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, नर्स ने हॉस्पिटल को बंद करने के बाद स्ट्राइक करके अपना विरोध दर्शाया है। आपको बता दें कि अस्पताल में कुल 34 कोविड पेशेंट एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सभी डॉक्टर, नर्स ने बोईसर पुलिस स्टेशन में जाकर बीजेपी नेता और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर, नर्स के स्ट्राइक के बाद मुसीबतें बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। कोरोना महामारी के बीच मुनाफाखोरों की बढ़ती तादाद और गलत इलाज को देखते हुए जिला प्रशासन एक्शन मोड पर आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से यहां छापेमारी की कार्रवाई भी चल रही है। जिला प्रशासन की ओर से बीते शनिवार को चंद्रपुर के बीचों बीच बसे एक अस्पताल में कोविड मरीज पर अवैध तरीके से इलाज की जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की गई है। बता दें कि चंद्रपुर जिला परिषद के पास डॉक्टर टांगे नाम के अस्पताल में डॉक्टर भोयर ने कोविड मरीज का गैरकानूनी ढंग से इलाज किया था, जिसकी जानकारी एडिशनल कलेक्टर को मिलने के बाद एडिशनल कलेक्टर ने पुलिस के साथ डॉक्टर टांगे के अस्पताल पर छापा मारा। लेकिन कोरोना मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर भोयर वहां से पहले ही भाग निकले थे। तो जिले में लॉकडाउन के बावजूद लोगों की भीड़ बेवजह सड़कों पर देखी जा रही है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बुल्ढाना में जिला कलेक्टर कार्यालय में आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चिकित्सा सेवाओं के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों को 10 से 20 मई तक पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जिले के अंदर ST यात्री परिवहन सेवाओं को भी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य धार्मिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि सख्त लॉकडाउन लागू करने के लिए पुलिस विभाग को सख्त आदेश जारी किए गए हैं। धुले जिले में कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के साथ अब पुलिस ने टोसिलिजुमाब इंजेक्शन की कालाबाजारी का भी खुलासा किया है। बता दें कि 40,000 रुपये के इन इंजेक्शनों को नकली ग्राहक भेजकर 1.5 लाख रुपये में बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अफवाहों के साथ कहा जा रहा है कि कुछ अस्पताल प्रशासन भी इस मामले में शामिल है। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर नितिन देशमुख ने कहा कि आगे की जांच के बाद एक बड़ा खुलासा होने की संभावना है। तो ये कि धुलिया शहर में कोविड रुग्णों के लिए जो इंजेक्शन दी जाती है वो टोसिलिजुमाब करके, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 40,000 रुपये, वो 1.5 लाख रुपए को बेची जा रही है। इसलिए हमने एक जानकारी की तहकीकात करके
एक डमी कस्टमर भेज के, जो बेचने वाला इंसान था उसको कब्जे में लिया। उसके पास तहकीकात की तो उसके पास वो जो इंजेक्शन बेच रहा था वो इंजेक्शन भी मिल के आया। उसने वो 1-1.5 लाख रुपए में बेच रहा था, ये भी कंफर्म हो गया। उस इंसान को कब्जे में लिया, उसके पास तहकीकात की तो उसने बताया कि वो जो पहले इंसान जो कब्जे में लिया था उसका नाम है विशाल कटारिया करके। उसके पास पूछताछ की है तो उसने बताया कि उसे वो इंजेक्शन ऋषिकेश गांगुडे नाम के एक आदमी ने दिया है, तो ऋषिकेश गांगुडे को भी कब्जे में लिया है। दोनों पे गुना दाखिल किया है। आज उनको कोर्ट में पेश करके पीसी ली जाएगी और आगे ये जो जिन्होंने ये इंजेक्शन उनको दिया है इन सब के पर कार्रवाई। भगवान के सिडको ट्रेनिंग सेंटर में कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहां कर्मचारी की संख्या कम होने से मरीजों को सेवा नहीं मिल पा रही थी। ये देखते हुए निजी डॉक्टर संगठन उरण मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन ने कोविड हेल्थ केयर केंद्रों में मुफ्त सेवाएं देने का फैसला किया है और 30 डॉक्टरों की मदद से 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। हालांकि यहां मरीजों के लिए जरूरी संसाधनों की कमी है, जिसके कारण मरीजों के इलाज में बाधा आ रही है। वाटर मशीन जो है उसमें पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाता है और प्लस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी होता है। यहाँ पे एक्चुअली मेरे रूरल मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स जो है सर्विस दे रहे हैं। मैं भी यहाँ से 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, बट मेरा अभी प्राचीन हेल्थ केयर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल पनवेल में भी है जो कोविड हॉस्पिटल है। वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और यहाँ पे टाइम नहीं दे सकता, इसलिए मैंने सोचा कि अगर टाइम नहीं दे सकता तो कुछ मशीनरी यहाँ पे दे जाए जिससे पेशेंट के। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में 8 से 11 मई तक बेमौसम बारिश होने की संभावना जताई है। उसी के चलते हिंगोली में सुबह 4 बजे से बारिश और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी चलता रहा। वहीं सुबह 8 बजे से हिंगोली के साथ साथ कई जिलों में बादलों के गरजने के साथ साथ लगातार 1 से 1.5 घंटे तक बारिश हुई है। इस दौरान किसानों की हल्दी, मूंगफली और आम के बागों का नुकसान हुआ है। बुल्ढाना में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने चिखली नगर पालिका के अधिकारियों और इंजीनियरों पर विकास कार्य के नाम पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। चिखली नगर पालिका के तहत शहर में 16 भूखंड हैं। इस भूखंड पर सौंदर्यीकरण और सुशोभीकरण का कार्य किया जाना था, लेकिन किसी को बताए बिना निविदा प्रक्रिया चुपचाप पूरी हो गई। और इसी के साथ आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।